मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग को साधारण ब्याज बता रहे हैं। साधारण ब्याज बहुत ही आसान और हल्का आसान चैप्टर है, जिसको हम लोग परसेंटेज की तरह बनाएंगे। बहुत आसान है। एक चीज़ आप लोग इसमें जानते होंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी बाई 100। P इंटू R इंटू टी बाई 100, इसको सब जानते होंगे। P मतलब आपका प्रिंसिपल मूलधन हो जाता है, प्रिंसिपल आपका मूलधन हो जाता है। दर यानी कि दर प्रति रेट जो है, और टी मतलब टाइम। ये बात सब लोग जान रहे हैं। उसके अलावा इसमें जो है, ऐसा नहीं कि ये फार्मूला ही हर क्वेश्चन में लगेगा और जिसको फार्मूला याद है उससे बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह इससे भी हम भी बताएं आप लोगों को, सिर्फ प्रतिशत पे बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते और बताते हैं क्वेश्चन। मेरा पहला क्वेश्चन कर रहा है, 988 रुपये की राशि का 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। 988, ठीक है, 988 रुपये का 18% कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, बाई 100। अब देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 पचे कितना हो जाएगा, 90। अब 90 में इसमें क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 अठे 72, 2 7, 9 अठे 72 और 7 89, 9 9 81 और 7 88। ये वाला ज़ीरो यहाँ, इसके नीचे 2 जीरो होते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक जीरो से एक जीरो कट गया और एक अंक के बाद आ गया, यानी 889 रुपया 20 पैसा। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है आपका, बी नंबर आपका ऑप्शन है, 889 रुपया 20 पैसा हो। अब ऐसा नहीं कि आप पहले क्या करते, 100 से काटते। जब आप काटते तो आपको जो है और ज़्यादा आपको डिवाइड करना पड़ता, आपके लिए टफ हो जाता। इसलिए क्या कीजिए, जब देखिए कैसे आसान बन रहा है, आप लोग देखते जाइए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पे कि इससे आसान, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए, इससे आसान किसी और यूट्यूब के चैनल पे किसी और बुक का देख लीजिए, फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इससे शॉर्टकट कोई नहीं बता सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8500 रुपये 9% 5/2 वर्ष के लिए। अब आ जी 9 पचे 45, 45 से इसमें क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य ख़त्म कर दिए, ठीक है। आइए इसमें 45 से इसे मल्टीप्लाई करके 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 पच्चे 25, 8 चौका 32, 25 5 32 और 2 42 40 19। आप इसको लाइएगा तो आपका जो आ जाएगा 19 3825/2। इसको आप डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 1912 रुपये 50 पैसे। 1912 रुपये 50 पैसे आ जाएगा। अब इस 1912 रुपये 50 पैसे के बाद आप क्या कीजिएगा, ये तो क्या आ गया, यह आपका क्या आ गया, यह आपका ब्याज SI आ गया, ठीक है। उसे वापस कितना देना होगा, वापस कितना देना होगा, तो इसमें क्या करना है, 8500 में इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। इसको क्या करना है, 8500 में इसको आपको ऐड कर देना है। 8500 प्लस 1912 रुपया 50 पैसा ऐड कर दीजिए। देखिए कितना आ जाता है। इसको अगर आप ऐड कर देते हैं तो ऐड करने पर आपका आ जाएगा 10,412 रुपया 50 पैसा। 10,412 रुपया 10,412 रुपया 50 पैसा। कौन सा ऑप्शन मेल कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 3600 रुपये की राशि को 2 भाग में इस प्रकार बांटें कि पहले भाग पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर। तो ये राशियाँ क्या है, देखिएगा 5% है 3 साल के लिए, ठीक है।
दोनों क्या करा बराबर है, 25/4% है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। ठीक है, ये 4 से ये 4 खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये 5 से ये 5 बार में, तो 3 बराबर करा क्या आ गया, अब देखिए 3 बराबर आ गया आपका 5। जानते इस टाइप जब क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते, 5 3 का एलसीएम क्या 15 हो जाएगा, तो अब रेशियो बदलने के लिए यह 5 हो जाएगा और ये मेरा 3 हो जाएगा, 5 3 8, यही 8 यूनिट बराबर करा आपका 3600। तो 1 यूनिट का मान निकाल दीजिए, 8 चौका 32, ठीक है, 4 8 5 40, 1 यूनिट का मान आपने निकाल लिया 450। 1 यूनिट का मान आपका कितना आ गया, 450 आ गया है। तब आपको करना क्या है, अब ये इसका बारे में निकालना, तो इसमें करेंगे 450 से मल्टीप्लाई और इसमें भी करेंगे 450 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा इसका 0 4 3 12, सॉरी 5 3 15, 4 3 12 1 13, इसका आ जाएगा 5 5 25 और 20 2 22, 2250। एक का क्या आ गया 2250 और दूसरे का क्या आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है, 2250 और 1350 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक्स तथा वाई की दो समान राशियाँ 7.5% वार्षिक दर से क्रम से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज का अंतर कितना है, 150 रुपये। दिए गए ब्याज का अंतर 150 रुपये है। तो ब्याज का अंतर देखिए, एक जगह आप 4 साल के लिए देते हैं और एक जगह आप 5 साल के लिए देते हैं, ठीक है। दोनों जगह जो ब्याज है तो वो तो इक्वल है, तो यह एक ही साल का अंतर है ना। 1 साल के लिए ही ना आपने दिया था, कितने परसेंट पे आपने दिया है, तो 7.5%। तो यही 7.1 में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही आया, तो 7.5% बराबर 150 हो जाएगा। तो आप 100% का मान निकाल दीजिए, 150 इंटू 100 बाई 7.5, यह हटेगा तो यहाँ एक 0 और बढ़ जाएगा, 75 से 2 बार में, यानी कि 2000 रुपये आपका क्या हो गया, 2000 रुपये आपका क्या हो गया, मूलधन आपका ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धन राशि का साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसे इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले राशि से 50% अधिक होता, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। देखिए कह रहा है कि सबसे पहली बात आप यहाँ देखिए, यहाँ 2 चीज़ अब्सेंट है। एक तो सबसे पहले आपके पास पी भी नहीं मालूम है, ना आपके पास दर मालूम है, ना पी मालूम है, ना दर मालूम, 2 चीज़ अब्सेंट है, इसलिए इसको लिख सकते हैं कांट बी डिटरमाइंड, यानी इसको कह सकते हैं आप ज्ञात नहीं कर सकते। आपका ऑप्शन नंबर आया कांट बी डिटरमाइंड, यानी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं यह निर्धारित नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर का, एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि वह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये मिलते हैं। 3% जैसे ही आपका बढ़ जाता तो आपको 72 रुपये, 2 साल के लिए 3% बढ़ा देते तो आपको 72 रुपये मिल जाता। 6% बराबर 72, तो 100% का मान निकाल देंगे हम लोग। हमने क्या बोला, प्रतिशत बेस पर ही बनाएंगे। चैलेंज है, इससे भी आसान कोई क्वेश्चन बताए, या फिर अभी तो ये शुरुआत है, देखिए बीच में कैसे टफ क्वेश्चन आता है 15-20 के बाद का क्वेश्चन। 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 से इसको काटेंगे 12 बार में, यानी आपका क्या आ गया 1200 रुपये। क्या आ गया 1200 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, ब्याज पर देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर 8% से 31/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 कमी हो जाती है, यानी कि आपके आय में कमी हो गई। इस दोनों के बीच का अंतर देखिए तो 32, यानी 1/4% बराबर, यही क्या कर रहा है 61.50। तो 100% का मान निकाल दीजिए यहाँ से, तो
61.50 इंटू 4 इंटू 100, ये 2 शून्य कट जाएगा, यह हटेगा, ये 2 शून्य खत्म हो गया। अब आ जाइए मल्टीप्लाई कीजिए, 0 5 चौका 20, 4 2 6, 6 चौका 24, 24,600 रुपया। देखिए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 24,600 रुपया, बी नंबर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपार्जित साधारण ब्याज 1200 है, तो इसी मूल्य तिगुने राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंदर साधारण ब्याज कितना होगा। अब ऐसा नहीं कि आप पहले मूलधन निकालेंगे तब आप फिर आगे काम को करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। देखिएगा आपका क्या धन दे रहा, धन कितना आपको मिल रहा, तो धन आपको निकालना है, फिर उसका 3 गुना, तब आपको लगाना है 8% वार्षिक दर से, तो ये 1200, ठीक है, यहीं से निकाल देना। अब इसको जो 1200 रुपया है, ठीक है, अब 8% की दर से 6 वर्ष के लिए यहाँ से आप निकालेंगे तो ये आपका पी निकल जाएगा, ठीक है, इंटू 100 आप डालेंगे, इतना ही के बराबर जो आप डालिएगा इसको, यहाँ से आप पी निकाल लेते, तो ये जो पी निकालते तो यही धन का आपका 3 गुना होता, इसी का 3 गुना आप करते ना, इसी का 3 गुना करते तो इतना ही के बराबर जो है यही 3 गुना होता। तो अब इतना जो निकलता है धन निकल जाता है यहाँ से, इसका 3 गुना करते, तो अब इसी पर ना हमको 10% चाहिए, इसी पर हमको क्या चाहिए, 10% चाहिए। 10 गुने कितने वर्ष के लिए, यहाँ देखिए 2 वर्ष के लिए बाई 100, निकाल लीजिए यहाँ से ब्याज, 100 से 100 ख़त्म, ठीक है, 2 तिहाई 6 से 6 ख़त्म, 8 से 1200 काट के देखिए, 8 ठेकम 8, ठीक है, 15, 150 बार में ख़त्म हो गया, 150 गुने 10 यानी कि 1500, कितना आ गया, 1500 आ गया आपका, क्या आ गया, ब्याज क्या आ गया, 1500। इनमें से कोई नहीं, आपका ई नंबर ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले कुछ लोग क्या करेंगे, इसको पहले मूलधन निकालेंगे फिर उसका निकालेंगे, क्यों मूलधन निकालेंगे, अरे यही तो मूलधन निकलेगा, इसी का 3 गुना करेंगे तो 3 गुना यही कर लेंगे, फिर इसका निकाल देंगे। इसलिए तो बोले कि वाह, इस वीडियो को देखिए, क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है लेकिन चैलेंज है, इससे शॉर्ट कोई नहीं बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है समिता ने 6%, चलिए साफ अब दिख रहा है, क्लियर। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, यह प्रतिवर्ष 1.5% की दर से बढ़ती है 3 वर्ष के लिए। देखिए आपने 6% पर लिया, कितने प्रतिशत पर आपने लिया, आपने 6% पर लिया, प्रत्येक वर्ष 1.5 बढ़ा, तो यह पहले साल था, पहले ईयर, सेकेंड ईयर आपका हुआ होगा 7.5, तीसरे साल आपका हो गया होगा 9%, 9 6 15 7, 22.5%, 22.5% बराबर आपको क्या मिल रहा, समाप्ति पर वह 8190 रुपया ब्याज के रूप में देती है, इतना बराबर कर रहा है 8190 रुपया। तो इतना ही के बाद आप क्या करेंगे, इसका आप क्या करें, 100% यहाँ से निकाल दीजिए, 8190 बराबर इतना। तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे, 8190 इंटू 100 बाई 22.5, यहाँ से यहाँ 0 लग जाएगा। अब फिर इसको काट करके देखिए, 25 से 9 बार में, 25 से 40 बार में, 9 कम 9, सॉरी 9 9 81 और 9 एकम 9, 910 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0, 4 एकम 4, 9 चौका 36। देखिए 36,400 कोई ऑप्शन में आ रहा है क्या, 36,400
कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर कह रहा है 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर पर 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 है। मिश्रधन दिया हुआ है, अगर ब्याज की दर 1% वृद्धि करने पर इसमें मिश्रधन कितना हो जाएगा। मिश्रधन फिर करा कितना हो जाएगा। अब आप लोग सोचिए कि पहले निकाल देते हैं मूलधन, फिर उसके बाद फिर पहले निकाल लेते हैं, या ब्याज नहीं निकालना है, ये एकदम गलत रूल है, कभी मत निकालिए। अरे 1% बढ़ रहा है ना, तो 2400 पर ना बढ़ेगा, 1% मेरा बढ़ रहा। ठीक है, 4 साल के लिए तो 4% होगा किसका, तो 2400 का मेरा बढ़ेगा, 2200, 100 से 100 कट गया, 24 चौका 96, यही 96 रुपया बढ़ जाएगा। इसको क्या करो, इसमें ऐड कर दीजिए आप, इसमें क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए आप, तो 3264 प्लस 96 कितना हो गया, 6 4 10, 9 6 15 16, 2 1 3 3, 3360 रुपये। देखिए तो कोई ऑप्शन आ रहा है आपका 3360 रुपये, सी नंबर ऑप्शन है आपका। क्यों निकालेंगे, अरे एक लाइन का क्वेश्चन है, विदाउट इंक, हमने बताया कि बिना इंक चलाए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी को 4000 रुपये 4 वर्ष के लिए, 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। तो पूछ रहा है दर क्या है। देखिए 8% लिखिए तो 2 जीरो यहाँ खत्म और 2 का जीरो यहाँ खत्म। तो हम लोग पहले ही क्यों ना काट ले, हम तो चाहेंगे कि बिना कलम यूज किए भी आप लोग बनाएं, ऐसा सवाल है ये सब। 50 × 2 × R प्लस 30 × 4 × R इक्वल टू 2200। 100 R और 120 R, 220 R इक्वल टू 220, इसे ख़त्म हो गया, 2200 था तो 10 बार में। R इक्वल टू 10%, R इक्वल टू कितना परसेंट, 10%। कौन सा है सर, आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2500 पर 6 वर्ष में जो उपार्जित यानी मिला ब्याज 1875, इसी दर से इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना ब्याज मिलेगा। आप लोग सोच रहे हैं पहले दर निकालेंगे फिर निकालेंगे, नहीं, कभी नहीं ऐसा करेंगे। इसीलिए तो हम चैलेंज करते हैं कि यूट्यूब के जो और चैनल्स है जो क्वेश्चन आपको बना कर देते हैं, उससे शॉर्ट और विदाउट फार्मूला यूजिंग मेरे ऐसे हैं क्वेश्चन, तो भी आगे आएंगे 30 के बाद, जो क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं जो बिना उसमें देखिएगा बहुत लोग एक्स मान के बनाए हैं, और मेरा क्वेश्चन विदाउट एक्स पे होगा। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 1875 रुपये हमारे पास ब्याज के रूप में मिला है। 1875 × 100 बाई 2500, 6 साल के लिए क्या निकल गया मेरा, अरे रेट निकल गया यहाँ से, इसी पर रेट पर ना हमको 6875 रुपया 6 साल के लिए चाहिए बाई 100। दो चीज़ यहाँ लिखना नहीं था, एक तो 6 और दूसरा 100, लेकिन आप लोग समझे इसलिए हमने लिख दिया है। ठीक है, आइए 6 से 6 ख़त्म, 100 से 100 ख़त्म, 25 से 100 बार में, 25 से क्या बार में कट रहा है, 25 से 25 सत्ते 175, 75 बार में, 25 से फिर इसको काटे 4 बार में, 25 से फिर इसको काटे 3 बार में, कट गया। अब देखिए 4 से कटेगा ही, 4 से एक मिनट 4 से फिर ज़रा काट लेते हैं हम, 4 से इसको काट के देखते हैं, 17 चौका 68, 4 एकम 4, ठीक 3 5 35 हो गया। 4 से काटेंगे 8 बार में, फिर दशमलव लगा देंगे 3 जीरो, तो 7 चौका 28, 4 पचे 20। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 5 तिहाई 15, 7 21, 1 22, दशमलव 24 2 26, 3 2 5, 17 तिहाई 51,
5156 रुपया 25 पैसा, ऐसा कोई ऑप्शन है 5156 रुपया 25 पैसा का? देखिए तो कोई ऑप्शन है नहीं, इनमें से कोई नहीं आपका हो गया, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष के लिए होगा। दोनों का साधारण ब्याज इक्वल ही होगा, ठीक है। तो आइए दोनों का साधारण ब्याज पे बात कर ले हम लोग। तो कह रहा है 8,000 का 3 वर्ष के लिए 3% पर, यहाँ टाइम निकालना है, इतना ही ब्याज होगा जितना ब्याज इधर जो है 6,000 का 4% की दर से 5 वर्ष में होगा। 100 से 100 खत्म, इधर के 3 शून्य से इधर का 3 शून्य खत्म, ठीक है। देखिएगा इधर कितना आ रहा है, 8 3 24, 6 चौका 24, टी बराबर क्या आ गया 5 वर्ष, टी बराबर क्या आ गया 5 ईयर। देखिए ऑप्शन कौन, ऑप्शन सी नंबर आ रहा है। देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन कैसे एक एक लाइन में सॉल्व हो रहा है, यही क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन में सॉल्व होने वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखिएगा इस बात को, इसको दो तरह से आप बना सकते हैं। एक आप लोग जानते हैं n2 - 1 बाई n1 - 1, इसमें t इंटू टी हो गया, ठीक है। अब क्या है, n2 आपका है 3 - 1 बाई 2 - 1 इंटू कितना वर्ष है, तो 20 वर्ष है। 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में 20 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 40 ईयर, क्या हो जाएगा 40 वर्ष। कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, सॉरी 16 नंबर है। इस क्वेश्चन की तरफ आइए। कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3 पर वार्षिक दर से पूरे समय में हो जाएगा? तो 2600 रुपया है 18/20/3 इंटू 100, ठीक है। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, करा पूरा पूरा हो जाए तो पूरा पूरा के लिए ऑप्शन देखिए, यही एक ऑप्शन आपके पास 3 नंबर, 3 से 3 कट जा रहा है पूरा, तो क्या है 26 गुना 52 520, पूरा रुपया में आ जा रहा है ना। तो करा पूरा रुपया में आने के लिए क्या चाहिए, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे आपका 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 का साधारण ब्याज 1080 रुपया होगा? 1080 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1080 बराबर 3,000, समय निकाल देना है, इंटू 12/100 इंटू टाइम, ठीक है। दो शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 12 से 36, 36 से कितना बार में ही कटेगा 3 बार में, 36 से 108 था, यानी टाइम बराबर 3 ईयर, टाइम बराबर कितना ईयर 3 ईयर। ऑप्शन क्या आ गया आपका ए नंबर ऑप्शन। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे बन रहा है, सिर्फ एक एक लाइन में करा, इसीलिए मैं कहता हूँ चैलेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3,000 हो जाती है। तो देखिएगा 10 वर्ष में जो है 3,000 है और 8 साल में क्या है 2900 है। घटा दीजिए इसको, तो आपको आ जाएगा 2 साल में 100, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 1 साल में आपको 50 रुपया मिल रहा है, ठीक है। 1 साल में वो कितना मिल रहा है 50 रुपया। तो आपके पास 8 साल में कितना हो जाएगा 50 इंटू 8 यानी 400 रुपया आपको हो जाएगा। तो ये जो 400 रुपया 2900 रुपया का क्या मिश्रधन है, तो 400 घटा लेंगे, तो यही 400 रुपया आपका जो हो जाएगा
ये 400 रुपये आपका ब्याज हो गया। ठीक है, अब इसी 400 पर आपको निकाल देना है। ठीक है, इसी 400 पर आपको निकाल देना है। दर आपका कितना हो रहा है। ठीक है, आइए थोड़ा पेन बदल दे। तो देखिए ये 400 रुपये आपका आ गया। यहीं से हमको दर निकाल देना है। इंटू 100 बाई आपका हो जाएगा 2500। ठीक है, कितने साल के लिए, तो 8 वर्ष के लिए। आइए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया आपका। 25 से कितना बार में ये ख़त्म हो जाएगा, 25 से 16 बार में, और 8 से यह 2 बार में कट जाएगा। सॉरी 8 से यह 2 बार में कट जाएगा। 1 मिनट, 8 से कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। कितना आ गया आपका 2%। कौन सा आपका ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आपका डी आ रहा है। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन से बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 19 नंबर, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका पी और आपका SI दोनों क्या है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तभी ना दोनों मिलके 2 हो जाता है। ठीक है, तो 1 बराबर 1 इंटू 8 वर्ष में दिया हुआ है। पी आपका निकल गया। आपको दर बाई 100 निकाल देना है। तो 8 से कितना बार कटेगा, 12.5 बार में। तो R बराबर 12.5%। देखिए तो कोई ऑप्शन मिल रहा है, सी नंबर आपका ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 5 में वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए में कितना मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। तो 25 रुपया हो जाएगा साधारण ब्याज जो है। 3 महीने को वर्ष में बदल लेंगे। ठीक है, आपको यह पी निकाल देना है। 5 इंटू 3 बाई 100 इंटू 12। ठीक है, 5 से 20 बार में, 3 से 4 बार में, 8 25 8 200, यानी कि 200 और 1 जीरो यह था, यानी 2000। टोटल 2000 रुपये आपका पी क्या आ गया, 2000 रुपया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर